आप सभी का स्वागत है। साउथ कोरिया की वीज़ा अपडेट के साथ इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। साउथ कोरिया का वीज़ा 2 साल से क्लोज्ड है। अभी भी एज ऑफ नाउ टूरिस्ट वीज़ा की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी टाइट ही है। बट जो जेजू आइलैंड और यांगयांग आइलैंड है, जो कोरोना से पहले भी वहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते थे, इंडियंस भी एलिजिबल थे उसके लिए। काफ़ी इंडियंस हर साल वहाँ पे जाते थे और सिर्फ अपना पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट दिखा के आपको उन आइलैंड्स के लिए वीज़ा के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो वो फैसिलिटी और वो प्रोविज़न दोबारा से रिज्यूम कर दिया है। ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि एक बहुत ही वेलकम न्यूज़ है देखा जाए तो, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ही क्लोज था साउथ कोरिया का। यानी आप कहीं पर भी जाओ, कुछ भी जाओ, जा ही नहीं सकते। पहली बात तो वीज़ा ही सर्विसेज क्लोज्ड हैं, ये सारा ही क्लोज था, राइट। तो अब उन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विसेज अगर इन आइलैंड्स में एक्टिवेट की है तो दैट मीन्स कि उनका टूरिज्म अब रिवाइवल स्टेज पे आ चुका है। हमने आपको काफ़ी पहले एक इन्फॉर्मेशन दी थी, इफ़ वी रिमेंबर करेक्टली, हमने जनवरी में भी साउथ कोरिया की बात की थी इसी साल। तो उस वक्त ये धारणाएं लगाई जा रही थी कि अप्रैल से वीज़ा रिज्यूम होने की पूरी संभावनाएं हैं साउथ कोरिया का। बट हुआ नहीं। मई भी मुश्किल ही लग रहा है, जून में हो सकता है कि हो। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि साउथ कोरिया में थर्ड वेव इस वक्त चल रही है। उनकी कंट्री में इस वक्त जो इन्फेक्शन रेट है वो अब तक का हाईएस्ट है। तो इस वजह से हो सकता है कि ये पार्शियल डिले चल रहा है और आने वाले टाइम में हट भी जाएगा। पूरी तरीके से रिजेम्पशन साउथ कोरिया का जून से पहले मुश्किल ही लगता है कि जून से पहले हो पाएगा। बट इन आइलैंड्स में अगर आप अभी जाना चाह रहे थे तो आप जा सकते हैं। बट अगेन, आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारे चीज़ें आपने सुनी होगी कैसे इन आइलैंड्स में भी डिपोर्टेशन रेट इतना ज़्यादा हाई है। लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे उनकी वीज़ा फ्री एंट्री है और या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री है। तो उसका क्या करें? तो आप सबसे पहले ध्यान रखें, फ्रेश पासपोर्ट पे तो इन आइलैंड्स पे कभी ना जाएं। हो सके तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। पहले से किसी 2-4 अच्छी कंट्रीज़ का ट्रैवल हो आपके पास, या एक आधा कोई ऐसा वीज़ा लगाओ जिसकी थोड़ी सी रेपुटेशन अच्छी है, जैसे यूके है, शेंगन है, कनाडा, यूएस है। और अगर पहले से ही साउथ कोरिया का विजिट है तो भी ठीक है। आई मीन अगर पहले से आपके पास वीज़ा हैं, उनके बाद आप वहाँ पर जाते हो ये दिखा के, जी मैं तो देखो बहुत ट्रैवल करता रहता हूँ, अब आपने जो है ये आइलैंड्स को ओपन कर दिया है तो इसलिए मैं घूमने आ गया हूँ, तो ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे या इक्का दुक्का कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री पे अगर इन आइलैंड्स में एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो अगेन डिपोर्टेशन होने के चांसेस बने रहेंगे। तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप अभी वहाँ पे ट्रैवल ना करें। अगर आपके पास रीजनेबल या इम्प्रेसिव ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, थोड़ा सा गैप देके, थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड करके फिर उसके बाद वहाँ पर जाएं। दूसरा, काफ़ी सारे आप में नोटिस करे होंगे कमेंट्स साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा को लेके भी हैं कि भी जो इसका रेगुलर स्टिकर वीज़ा है, जो टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, वो कब ओपन होने वाला है। तो उसका जो एक्चुअल में आंसर देना अब थोड़ा सा डाइसी इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोरोना वेव चल रही है। अब हो सकता है कि वो मई या मैक्सिमम जून तक सारा कंट्रोल में हो जाए और जुलाई ऑनवर्ड्स सारा रिज्यूम हो जाए। तो यही हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि जब तक ये कोरोना की वेव नहीं थी तब तक तो पूरी ऐसी आकांक्षा लगाई जा रही थी कि अप्रैल ऑनवर्ड्स सारा रिज्यूम हो जाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया में ऐसा इन्फेक्शन रेट नहीं देखा गया। बट वहाँ पे नया जो इस वक्त जंप हुआ है उसकी वजह से फिर वीज़ा को लेके जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने ईमेल पे भी वो स्क्रीनशॉट हमें शेयर किए कि साउथ कोरिया ने तो 3 साल तक वीज़ा बैन कर दिया है। वेल, एक्चुअल में ऐसा कोई वीज़ा बैन नहीं किया है, कोई ट्रैवल बैन नहीं किया है 3 साल तक, 2 साल तक, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि 2 साल तक जो सर्विसेज क्लोज्ड थी अब वो ओपन हो रही हैं। इसको किसी दूसरे मिसकंसेप्शन की तरह लिया गया और वो बताया गया कि ये 2 साल और बंद रहने वाला है। ऐसा नहीं है। उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा अभी, और उसको आप देखें, आप समझ जाएंगे कि भाई ये जो 2 साल के बाद जो इन्होंने रिज्यूम किया है उसकी अनाउंसमेंट है ये। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 साल और बंद रहेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसी उम्मीद करते हैं ऐसा हो भी ना, राइट। तो ये थे साउथ कोरिया के अपडेट्स। बहुत जल्द फिर मिलेंगे और भी सारे अपडेट्स के साथ। आप किसी भी कंट्री की वीज़ा सर्विसेज में अगर हमारी असिस्टेंस चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल पे ढेरों ऐसी वीडियोस हैं जिनको देखकर, स्टडी करके आप आराम से किसी भी देश में किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लगाना आराम से सीख जाएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।